दोस्तों नमस्कार। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कुछ लिखा हुआ है। बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप अपने दिमाग को अपना सहयोगी बनाएं, अपना विरोधी नहीं। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है, मैं वो आपको दूंगा, लेकिन इससे पहले हम ज़रा विश्वास की ताकत पर बात कर लें ताकि बात इस कोटेशन से जुड़ जाए जाकर। आप जिस चीज़ पर विश्वास करते हैं, जिस काम पर विश्वास करते हैं कि आप ये काम कर लेंगे, तो फिर आपको उस काम को करने का कोई ना कोई रास्ता सूझ जाता है। और जब आप संदेह करते हैं कि शायद ये काम मुझसे ना हो, तो फिर वो काम आपसे नहीं होता है। अर्थात माइंड में जो विचार आते हैं, मस्तिष्क विचारों की एक फैक्ट्री है। प्रतिदिन वो असंख्य विचार पैदा करता रहता है। अब हम अपने दिमाग के मालिक हैं या दिमाग हमारा मालिक है, इसी से तय होता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो हमें अपने दिमाग का मालिक होना पड़ेगा। और लेकिन हमारे मस्तिष्क में एक फैक्ट्री है विचारों की, जिसमें प्रतिदिन असंख्य विचार उत्पादन होता रहता है। प्रतिदिन असंख्य विचारों का उत्पादन होता रहता है। इस फैक्ट्री में हमने दो फोरमैन नियुक्त कर रखे हैं, एक श्रीमान विजय और एक श्रीमान पराजय। हम जिसको जो इशारा करते हैं, तुरंत वो अपने काम पे लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि ज़रा सा इशारा किया कि आज मौसम ठीक नहीं है, श्रीमान पराजय तुरंत सक्रिय हो गए अच्छे कारणों को बताने के लिए कि आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंड है, आज तो इस मौसम में ग्राहक भी नहीं आएंगे, इस मौसम में क्या काम किया जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा। बहुत ढेर सारे कारण वो आपको उत्पादन करके ले आएंगे, क्योंकि आपने नियुक्त कर रखा है। दूसरी तरफ अगर आपने ज़रा सा इशारा किया श्रीमान विजय को कि आज का दिन बहुत अच्छा है, तो श्रीमान विजय तुरंत आज का दिन बहुत अच्छा है, इसके ढेर सारे कारण आपके सामने ला के रख देंगे। आज मौसम बहुत खुशनुमा है, फेस्टिवल का सीज़न आने वाला है, बहुत ज़्यादा ग्राहक दुकान पर आने वाले हैं, पढ़ने लिखने का ये बहुत अच्छा समय चल रहा है और बिजनेस में बड़ा लाभ हो रहा है। तो दोनों फोरमैन हैं आपके मस्तिष्क की फैक्ट्री में, जो विचारों का उत्पादन हो रहा है। आप श्रीमान विजय से जितना उत्पादन लेना चाहेंगे वो उत्पादन देंगे। जब आप श्रीमान पराजय से उत्पादन लेना चाहेंगे तो वो उस प्रकार के उत्पादन देंगे। तो आपको ये तय करना है कि आपको अपने मस्तिष्क में विचार की फैक्ट्री में कौन से विचार का उत्पादन अधिक चाहिए। जिस फोरमैन को आप ज़्यादा काम देंगे, श्रीमान विजय को ज़्यादा काम देंगे, तो आपको सकारात्मक बातें बताने लगेंगे, अच्छी बातें बताने लगेंगे कि ये काम आप किस तरह कर सकते हैं, उसके उपाय बताने लगेंगे बढ़िया। और अगर आप अपने दूसरे फोरमैन श्रीमान पराजय को ज़्यादा काम देते हैं, तो वो नकारात्मक विचारों का ज़्यादा उत्पादन करने लगेंगे। कुल मिलाकर दोनों फोरमैनों में आपको श्रीमान पराजय को बिल्कुल निकाल ही देना चाहिए। ये विचार जो आपके मन में आ रहे हैं, ये दिमाग में ही पैदा हो रहे हैं और आप ही उन्हें निर्देशित कर रहे हैं और उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। जैसे संदेह करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, असफल हो जाएंगे। विश्वास करेंगे तो सफल हो जाएंगे, संदेह करेंगे असफल हो जाएंगे, विश्वास करेंगे सफल हो जाएंगे। सीधा सा फार्मूला है। जिन लोगों ने विश्वास किया, अपने आप को भरोसा किया, अपने मस्तिष्क को अपना सहयोगी बनाया, वो लोग सफल हुए। अक्सर मैं असफल लोगों से ये पूछता हूँ कि क्या कारण है कि आप असफल हो गए, क्या कारण है कि आप एक औसत जीवन घिसट कर जी रहे हैं। कभी बच्चे की फीस नहीं भर पाते आप, कभी आप मेडिकल का खर्चा नहीं उठा पाते, कभी तो महीने में आखिर में राशन तक की कमी हो जाती है।
क्या बात है, मुझे तो कुछ ठीक से समझ में नहीं आता। तो वो उत्तर देते हैं, हम योग्य ही नहीं थे, हमें लगता था कि हम बड़ा काम कर ही नहीं सकते हैं, हमारे अंदर इस प्रकार के गुण ही नहीं थे। जबकि ये सब बातें फर्जी हैं, ये सब बातें सिर्फ आपने श्रीमान पराजय को काम पे लगा दिया है और वो असंख्य नकारात्मक विचारों को उत्पादन करते रहे। आप अपने आसपास 5 लोगों के नाम अपनी डायरी में लिखिए जो आपसे ज़्यादा सफल हैं। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपके विभाग में आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं, वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। 5 लोगों के नाम लिखिए जो आपसे ज़्यादा सफल है। ज़्यादा सफल का मतलब आपसे ज़्यादा कमाते हैं, आपसे बड़े घर में रहते हैं, आपसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, वो जहाँ चाहें देश विदेश में छुट्टियाँ मनाने जा सकते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जितनी चाहे शॉपिंग कर सकते हैं। यही सफलता की परिभाषा होती है। तो आप 5 लोगों के नाम लिखिए जो आपसे काफ़ी ज़्यादा सफल हैं और आपके जानने वाले हैं, और फिर उनसे तुलना कीजिए। क्या बुद्धि आपकी उनसे कम है? आपको लगेगा नहीं, बुद्धि तो उतनी ही है। फिर आप सोचिए, क्या मेहनत आप उनसे कम करते हैं? आपको लगेगा कि आप मेहनत भी उतनी ही करते हैं। तमाम तरीके से आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा कि जितना वो करते हैं मैं भी वैसा ही करता हूँ, लेकिन वो मुझसे इतनी ज़्यादा सफल क्यों हैं, इतने आगे क्यों हैं, उनकी इनकम मुझसे इतनी ज़्यादा क्यों है, वो जो काम हाथ में लेते हैं वो उसमें सफल हो जाते हैं। कारण क्या है? तो एक चीज़ वो करते हैं आप नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, स्वयं में विश्वास करते हैं। आप स्वयं में विश्वास नहीं करते हैं, ये फर्क है। नहीं तो बुद्धि में, विवेक में, मेहनत में और फैमिली बैकग्राउंड में, हर चीज़ में आपसे ज़्यादा सफल लोग, वो 5 जिनका नाम आपने डायरी में लिखा, वो सब आप ही जैसे हैं। बल्कि किसी किसी मामले में स्वास्थ्य में वो कमज़ोर हो सकते हैं आपसे, किसी ताकत में कमज़ोर हो सकते हैं, बुद्धि में भी कम हो सकते हैं, लेकिन आपसे बहुत अधिक सफल हैं, आप ही के जानने वाले। तो एक ही फर्क है कि वो अपने आप में दे बिलीव इन देयर सेल्फ, वो अपने आप में विश्वास करते हैं। लेकिन आप अपने आप, असफल लोग अपने आप में विश्वास नहीं करते। उनसे किसी बात में पूछा जाए क्या आप ये काम कर सकते हैं, तो कहेंगे देखिए लगता तो नहीं, मैं प्रयास करता हूँ। इसका क्या मतलब है? पहले ही आपने असफलता की नींव पहले ही डाल दी है, आप ही को विश्वास नहीं। जब सफल व्यक्ति अपने आप में विश्वास करते हैं, इसीलिए दुनिया उन पर विश्वास करती है। सफल व्यक्ति अपनी इज्जत स्वयं करते हैं, इसलिए दुनिया उनकी इज्जत करती है। सफलता पाने वाले लोग की नज़रों में अपनी कीमत होती है, इसलिए दुनिया की नज़रों में भी उनकी कीमत होती है। सफल लोग अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं, इसीलिए दुनिया भी उन्हें महत्वपूर्ण समझती है। सफल लोग अपनी ऊंची कीमत रखते हैं, इसीलिए दुनिया भी उनको ऊंची कीमत पर खरीदती है। तो दोस्तों, मैं फिर इसी बात को कहूँगा कि ये सब दिमाग से होता है, और अपने दिमाग को अपना सहयोगी बनाइए, अपना विरोधी ना बनाइए। श्रीमान विजय को उत्पादन पर लगाइए विचारों के, श्रीमान पराजय को तो नौकरी से ही निकाल दीजिए। तब देखिए आप किस तरीके से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। जो भी काम आप हाथ में लेंगे, वो काम आप कर लेंगे, उस काम को करने का कोई ना कोई रास्ता आपको सूझ जाएगा, क्योंकि आप मान के बैठे हैं, आपको विश्वास है, बिलीव है कि आप उस काम को कर सकते हैं। इसलिए कोई उपाय, कोई रास्ता, कोई तरीका आप ढूंढ ही लेंगे उस काम को करने के लिए। वो चाहे कंपटीशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे विभाग का काम हो, कोई भी काम हो। और फिर जब आप सफल हो जाते हैं तो दुनिया आपकी इज्जत करती है, समाज आपकी इज्जत करता है, पैसा आपके कदमों में होता है, अमीरी आपके चारों तरफ होती है। बस एक काम करना है, श्रीमान विजय को दिमाग की फैक्ट्री में फोरमैन के काम पे लगा दीजिए और श्रीमान पराजय को आज ही फायर कर दीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए
और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।